अच्छा नवंबर वाले हैं, नवंबर वाले भी आ रहे हैं। जून तो बीत गया भाई, अब जून वाले टाटा बाय बाय। जुलाई वाले भी टाटा बाय बाय, गया। जनवरी। अच्छा तो आप लोग के तो एग्जाम्स होते होंगे जनवरी फरवरी में, तो बर्थडे का खुशी रहता है आप लोगों को? मैम मैम मार्च जनवरी को में होता छुट्टी है। होती है। मार्च में मैम होता है? मैम मैम मार्च को भी मेरे बर्थडे के मैम दिन मैथ्स का जनवरी को पेपर छुट्टी था। होती है। उससे ज्यादा अच्छा सरप्राइज तो आपको मिल ही नहीं सकता। कैसा फील हो रहा था आपको उस दिन, जिस दिन मैथ्स का पेपर था आपका? मैम फील ही नहीं हो रहा था कि बर्थडे है। सब चौपट हो जाता है बर्थडे के दिन एग्जाम। फील ही नहीं हो रहा। मेरे पेपर हर बार एग्जाम मैथ्स था का तो पेपर होता है। हाँ मार्च में पेपर होता है आप लोगों का, ओके। सो स्कूल वाले मार्च में करते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों को ना बोर्ड बोर्ड बोलने की आदत हो गई है। अब आप 9th में हो, लेकिन तब भी मैं आपको बोर्ड एग्जाम बोलती रहती हूँ। आप लोग सोचते होंगे मैम को इतना भी नहीं पता क्या 9th में बोर्ड नहीं होता? पता है, भूल जाती हूँ, लेकिन एग्जाम का वही मैम टाइम। मेरे साथ तो बहुत। आपका सितंबर, ओके। मैम सो मेरे सब बर्थडे सो मोस्टली एग्जाम्स के टाइम पे बर्थडे होता है, आप लोग यही बोल रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। मैम मेरे बर्थडे पे तो हर साल पर किसी न किसी की शादी होती है। आपका बर्थडे तो एक अजूबा ही होता है। मेरे बर्थडे पे हर बार मैथ्स का पेपर होता है। मैथ्स आपको पीछे नहीं छोड़ेगा लग रहा है। मैथ्स ने भी डेट चुन लिया है कि आप ही के बर्थडे के दिन उसको आना है। अच्छा है ना, मैथ्स में तेज हो जाओगे आप आगे जा करके। पता, आपको एक बात बताती हूँ, सब्जेक्ट्स मुझे भी सारे बहुत अच्छे लगते थे जब मैं 12th तक थी, सच बता रही हूँ। लेकिन मैथ्स बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। यस फॉर्मूला मैम। करो, आंसर निकालो, थोड़ा सा कंसेप्ट जानना होता है बस। मेरे बर्थडे में हर बार हॉलीडे होती है। हाँ तो दिव्यांशी अच्छा है ना, आप आराम से घर में सेलिब्रेट करो पेरेंट्स के साथ, ये तो और भी अच्छी बात है। हॉलीडे ही तो चाहिए। जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी, वाओ, तो उस दिन तो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, बड़े ही अच्छे दिन आपका बर्थडे आता है। सारे अच्छे अच्छे बच्चे मिले हैं, अजूबे अजूबे हैं, मतलब उनके बर्थडे में किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। मेरे पे तो हमेशा शादी होती है, मेरी शादी में केक कट। हाँ तो अब ये भी प्रॉब्लम है, शादी का खाना खाओ कि केक कट करो, और केक कट करके दोगे किसको, इतने सारे लोग आते हैं, वो भी एक दिक्कत ही है, सबको देना पड़ेगा। यस मैम। तो आपको तो बहुत बड़ा वाला केक बनवाना पड़ेगा। अच्छा जिनके बर्थडे में दिवाली होती है, ओके रितिका, सो ऑलरेडी हम दीप तो जलाते ही हैं, रोशनी वैसे भी चारों तरफ फैल जाएगी आपके बर्थडे वाले दिन, है ना, तो और मजा आ यस जाएगा। चलिए बर्थडे का सिलसिला खत्म करते हैं ना। काश ये क्वेश्चन आता ना किसका बर्थडे कब आता है, उसमें फुल मार्क्स लाते सब। एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन तो। यस मैम। यस मैम। अच्छा कोमल का जब जन्म हुआ था तो उस दिन रक्षाबंधन था, ओके, तो कुछ गिफ्ट मिला था आपको, पूछा आपने अपने पेरेंट्स से? सबसे बड़ा गिफ्ट थे आप ना अपने भाई के लिए, मतलब आपके सिबलिंग्स तो होंगे। यस कोमल, आप कहाँ चले गए, मुझे दिख भी नहीं रहे हैं। ओके ठीक है ठीक है, जिनका भी हॉलीडे है वो आराम से सेलिब्रेट कीजिएगा। मैं वैसे भी लिस्ट निकालूंगी और सबका बर्थडे लिख के रखूंगी, कौन से बच्चे का किस दिन है। आज जिनका बर्थडे देखिए वो क्लास अटेंड करने आ गए, हालांकि क्लास अभी तक शुरू नहीं हुई है क्योंकि अभी हम लोग बर्थडे पे ही लगे हुए हैं, है ना, वो एक्साइटमेंट चल रहा है, बट इट्स ओके। आज लीनियर इक्वेशन का लास्ट क्लास है वैसे भी। 1 जनवरी को होता है मैम मेरा बर्थडे, न्यू ईयर के दिन, तो उस दिन तो न्यू ईयर भी है बर्थडे भी है, आपको तो दोहरी खुशी मिलेगी, है ना। भैया का रक्षाबंधन को, बहुत बढ़िया है। मेरे बर्थडे का केक रिजल्ट के दिन काटा था, तो केक किसका काटा था, रिजल्ट आने की खुशी का काटा था या बर्थडे वाली खुशी का काटा था? रिजल्ट आने के दिन केक तो काटते नहीं है, मतलब उस दिन तो गला कटता है लोगों का अक्सर,
अगर रिजल्ट अच्छा आया तो बच जाते हैं, नहीं तो तलवार लटकती रहती है। यही होता है, मेरे संग भी यही होता था। हाँ, पापा हमेशा बैठे रहते थे, कितना आया नंबर, लो भाई नंबर इतना ही आया। हाँ जी, तो ये तो सबके साथ ही होता है ना। मुझे तो बड़ा सुनने को मिलता था। मैम मेरा बर्थडे 18 अप्रैल को होता है। अच्छा मोनिका, आपका तो बीत गया है। चलिए ठीक है बच्चों, बर्थडे का सिलसिला आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जान करके। थोड़ा सा अभी क्या करते हैं ना, अपना आज का जो हमारा टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर से आपको राहत मिल जाएगी। लीनियर इक्वेशन कब से पढ़ रहे हैं, है ना? बहुत क्लास हो गए ना बच्चों? यस यस मैम। मैम। यस मैम। आप लोग बोर नहीं हुए इसको पढ़ते पढ़ते इतने लंबे समय से? नो मैम। यस मैम। कोई तो बोर हुआ है। अरे भाई 10 क्लास आपके लीनियर इक्वेशन के लगे, आप लोग बोर ही नहीं हुए? फेवरेट है क्या ये चैप्टर आपका? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, सबसे फेवरेट पता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा फेवरेट है। थोड़ा थोड़ा बोर हो गए ना? अभी किसी भी चीज को कंटिन्यूअसली करोगे तो बोर हो ही जाना है। मैंने भी सोचा क्या बच्चे एक ही चैप्टर को इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, बट करूं क्या, अभी कोई टॉपिक छोड़ भी तो नहीं सकती, क्योंकि आपको फाउंडेशन वाला बेस देना है। तो फाउंडेशन वाले बेस में अगर मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया तो फिर आगे जाके दिक्कत हो जाएगी, बोलोगे अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, फिर 10th में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिर बोलोगे मैम आपने नहीं पढ़ाया था। इसलिए मैम पढ़ा देंगी अभी आपको। यस मैम। यस मैम। हाँ, आज लास्ट लेक्चर है इसका, ठीक है? कुछ ही इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन ही मैंने सोचा है अच्छे से कर लेंगे, कंसेप्ट समझ लेंगे और कुछ करना नहीं है अपने को। इसके बाद जाएंगे दूसरे चैप्टर में, थोड़ा फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अभी तक आपने नहीं टच किया होगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, मैं तो सोच रही हूँ कब वो आएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मन लगेगा आपका। मैम हिंदी में क्या बोलते हैं? बेटा हिंदी में ट्रिग्नोमेट्री को मुझे याद नहीं आ रहा है क्या कहते हैं, जिसमें सारे फॉर्मूलाज होते हैं हमारे साइन कॉस टैन वाले। आप थोड़ा गूगल कीजिएगा प्लीज ट्रिग्नोमेट्री को। हमारी बुक में नहीं है अभी तक मैम, 9th में नहीं है। नहीं है अभी तक? नो मैम। ओके, बट मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री, शायद है, शायद तक मैंने देखा था आपके सिलेबस में, अभी कंफर्म भी नहीं बोल सकती हूँ, या फिर 10th में देखा था मैंने। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा टच तो दिया है। हाँ जी, 10th में है। ओके, मुझे लगा 9th वालों का भी है, मैं देखूंगी आपका सिलेबस। मैम ट्रायंगल चैप्टर है। हाँ, ट्राइंगल सर्कल ये सब तो पढ़ना ही है। मैं तो खुश हो गई थी, मुझे लगा बच्चों को 9th से ही थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगी तो मजेदार भी, उनको मजा भी आएगा। देखेंगे, अगर नहीं होगा आपका तो ठीक है, 10th में पढ़ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर वो बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, स्कोरिंग। मैम पढ़ा देना उसको भी। हाँ हाँ, आराम से पढ़ाऊंगी आपको, मजे लेके पढ़ेंगे आराम से, ठीक है? तो आज है मैम 29। हाँ, मैम ट्रिग्नोमेट्री को त्रिकोणमिति बोलते हैं हिंदी में। त्रिकोणमिति, और उसमें आपके वो आते हैं सारे अनुपात आते हैं, साइन कॉस टैन, यस मैम। यस मैम। उसके अनुपात आते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एक फॉर्मूला होता है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पता आप करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा काश सारे क्वेश्चन इसी के आ जाते 50 नंबर के, तो 50 में कुछ नहीं तो 45 तो ले ही आते, आप 5 नंबर मुश्किल से कटते। यस मैम। बट यस ऐसा मैम। possible नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, जिनका जन्मदिन है वो भी प्यारी सी बच्ची। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो पूरा जाना पहचाना है, एकदम ऐसा नहीं है कि आप जानते ही नहीं हो। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। सो इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो दो चरों वाले, मतलब दो चरणों में जो होता है
दो चरणों वाले आपके होंगे क्या? रैखिक रैखिक समीकरण। रैखिक युग्म समीकरण। हाँ जी। तो इससे पहले वाली क्लास में भी आपने देख लिया है ग्राफ्स वगैरह कैसे बनते हैं ना, ग्राफ बना के मजा भी आया होगा आपको। यस मैम। और लेस देन वाले सारे ग्राफ्स जो भी थे। सो ये क्या कह रहा है हमसे? वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट लीनियर इक्वेशंस। हम लोग ऑलरेडी जो है रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन मतलब उनको ग्राफ में कैसे बनाया जाता है, एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू होती है, उनका जो मान्य होता है बस उसको बिंदु लगा लगा के उसमें लाइन जोड़ देना होता है। यही तो पूरा प्रोसेस है हमारा इसका। एंड सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, वही चीज बता रहा है। दो वेरिएबल अगर है मतलब एक्स वाई की वैल्यू आपको पुट करनी है, ग्राफ में कैसे करोगे? तो ये सब हम कर चुके हैं। These concepts are very useful in drawing the graph representing linear inequations. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है बच्चों कि ये जो आपके पास कंसेप्ट है, जो जानकारी है, वो आपकी बहुत ही काम आएगी ग्राफ को बनाने में, लीनियर इनइक्वेशंस के ग्राफ को बनाने में। ठीक है भाई, ये जो कह रहा है वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर द इनइक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो हम लोग इन इक्वेशन ऑफ दो वेरिएबल का क्या सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि उसका उत्तर कैसे निकालेंगे? तो इसने हमें सेंटेंस में, वाक्य में क्या समझाया है? We know that a linear equation of two variables of the form ax plus by plus c equals to 0 divide the plane into three mutually disjoint sets of points. They are as follows. इसने क्या बोला है? थ्री म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स ऑफ पॉइंट्स, मतलब जैसे हमारा ये इक्वेशन हो जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स और वाई है आपके पास, ठीक है, सी तो कांस्टेंट हो गया आपका, ए और बी की कोई तो वैल्यू होगी, है ना? ऐसे इक्वेशंस आपने देखे होंगे। 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। सी कांस्टेंट हो जाता है आपका। पॉइंट्स लाइंग, तो पहला यही बोला है, पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है भाई, इसी से हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं और उसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। दूसरा क्या कह रहा है? पॉइंट्स लाइंग ऑन वन साइड ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। पॉइंट्स लाइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन। अच्छा, तो लाइन जो हम बनाते हैं ग्राफ में, उसके एक साइड में और उसके अदर साइड में हम पॉइंट्स को पुट करते हैं। तो वो तो हमने कर ही दिया है, तो हमें पता है, यही चीजें ये बता रहा है हमें कि आपको कैसे करना है। ठीक है, यस मैम। हाँ जी, रुक जाइए। ठीक है, ये दो स्लाइड्स में जो भी लिखा हुआ है वो हमने समझ लिया। अब मैं थोड़ा आपको एक बेसिक जानकारी देना चाहती हूँ, जो आई नो सारे बच्चे स्मार्ट है, सबके पास है, फिर भी एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है थोड़ा सा आपको मैं बता दूं इसके बारे में। ये हमारा क्या हो गया? एक्स और ये वाई, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस का हो गया ना। और नीचे में नीचे में क्या आ जाएगा आपका? वाई डैश ले लो, आप इसको एक्स डैश ले लो। ठीक है, ये ओरिजिन आपका 0 होता है। यहाँ पे आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 से लेके आपके बहुत सारे हो जाएंगे इनफाइनाइट तक। उसी तरह से यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ये हमारा हो गया मैम स्कूल में। हाँ जी, आप कह रहे हो कि ये हमारा स्कूल में हो गया। ओके ओके, मुझे पता है आपका स्कूल में हो गया, लेकिन अब एक बात बताओ, जो स्कूल में हो गया वो मैं ना पढ़ाऊं क्या? पढ़ाना तो है ना। आप देखो अभी आपके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी। आपको लग रहा होगा ये तो बच्चों का है, छोटे बच्चे हो ना इसलिए बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 एंड इससे भी ज्यादा। ठीक है, ये आपका एक स्टैंडर्ड ग्राफ हो जाता है जो सारे बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं
क्या क्वाड्रेंट के बारे में मुझे बताओ, तो क्या क्वाड्रेंट आप बता पाओगे? ये कौन सा Yes, क्वाड्रेंट है? yes, First, second, मैम सेकंड, third, थर्ड, fourth. ओके ठीक है। यहाँ पे x और y, x क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? Positive y दोनों पॉजिटिव होते हैं मैम, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। पॉजिटिव। मैम एक्स भी नेगेटिव और वाई भी पॉजिटिव। x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, राइट? यही होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, डन। ये सारे क्वाड्रेंट की नॉलेज हमें है। और यहाँ पे पूरा आपका इंक्रीजिंग होता है, यानी कि ये हमेशा आपका बढ़ता जाता है और ये हमेशा घटता जाता है। अगर मैं लिखूं बच्चों कि 2 इज लेस देन 4, तो ये आप बोलोगे हाँ मैम यू आर करेक्ट, आप सही हो। -2 और -4 में भी कौन सा बड़ा होगा बच्चों? -2 यस यस, मुझे पता था छोटी सी कंफ्यूजन आएगी बच्चों को। -4 कभी बड़ा नहीं होगा। माइनस में क्या होता है, जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। बोलने को तो आपने बोला कि मैम हमें तो ये आता है, आई नो आपको आता है, फिर भी बच्चों कहीं ना कहीं चूक रह जाती है जो टीचर को पता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए अपना, छोटे छोटे कंसेप्ट है। माइनस में जो जितना बड़ा उतना छोटा, और पॉजिटिव में तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही है, बोलने की बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को आपको यही चीज बतानी, यहाँ पे यही चीज मुझे आपको बतानी थी। और वो आप सभी को पता है क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, और जो एक्स वाई का, हाँ जी, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलेंगे बताओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलोगे आप? हाँ जी, माइनस प्लस को कह रहे हो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलोगे? x मैम जैसे कि क्वाड्रेंट फर्स्ट है मैम, इसका मैम कोऑर्डिनेट्स हो गया मैम, एक्स का अलग कोऑर्डिनेट हो गया और वाई का अलग कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने 0 4 ले लिया, तो सपोज एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो गया और वाई का 4 हो गया, ये चलेगा एग्जांपल? यस मैम। हाँ, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट्स आते हैं आपके, वो चाहे जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब इसको तो मैं डिस्टर्ब वैसे करना नहीं चाहती हूँ, एक नेक्स्ट पेज में थोड़ा चलते हैं। अगेन मैंने सेम ग्राफ को बनाया, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे x हो जाएगा आपका, ये आपका y डैश, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। अभी एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया और एक लाइन को मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया है? ठीक है, सपोज यहाँ पे आपका 4 है, 1 2 3 4 सारे पॉइंट्स हो जाएंगे आपके 0 से लेकर के। तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये क्या है बच्चों, ये पैरेलल है ना y एक्सिस के? यस मैम। यस मैम। पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, यानी कि दंडवत, दंडवत विभाजक जो बनता है आपका परपेंडिकुलर, ऐसे करके एक लाइन ऊपर से आता है, तो ये आपका दंडवत बनाएगा और यहाँ पे पैरेलल होगा, दोनों लाइन जो साथ में रहते हैं। उसी तरह से ये वाला किसके पैरेलल होगा, पैरेलल टू x एक्सिस? x यस मैम। ओके, पैरेलल टू x एक्सिस, और आपका परपेंडिकुलर होगा किसके, y के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अभी हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे आपका क्या होगा पता है, x कांस्टेंट होगा हमेशा, ये x कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका,
y कांस्टेंट है, y constant. y y constant. यानी कि आपका y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट में तो कोई भी वैल्यूज आ जाएगी ना, तो उसको मैं कांस्टेंट ही रहने देती हूँ, और यहाँ पे x को भी कांस्टेंट। तो ये कंसेप्ट मुझे आपको देना जरूरी था। सपोज y इज इक्वल्स टू 10 है, तो 10 पे आपने लाइन खींचा। अगर कोई क्वेश्चन कह रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y का है, सपोज 0 10, तो 0 एंड 10 पे आपको लाइन खींचना है, एंड वो अगर बोल रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी होना चाहिए, तो आप इस तरह से फिगर को ड्रॉ करोगे, जिससे कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, yes ma'am. Yes. हाँ। तो छोटे मोटे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब करते हैं हम लोग फील्ड पे थोड़ा, और एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। टॉपिक का नाम क्या था हमारा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, राइट? तो Yes, दो चरणों वाले रैखिक समीकरण है ये, तो क्वेश्चन भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसको आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। कंस्ट्रक्ट यानी कि आप इसको बनाओ, कंस्ट्रक्ट करो, चित्र बनाओ इसका। द रीजन रिप्रेजेंटेड, जो कि आपका रिप्रेजेंट करे, यानी कि दर्शाए। रिप्रेजेंट करना मतलब दर्शाए। क्या रिप्रेजेंट करे ये? किसी को कोई दुविधा है तो बता सकते हो, हाथ क्यों उठाया है आपने, बताइए। No ma'am. no ma'am. ओके ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द इन इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को हमको ध्यान देना है। x प्लस 3y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, एंड दूसरा क्या है हमारा, हाँ खेलिए खेलिए आप लोग, हाथ उठा उठा के खेलिए एक दूसरे के साथ। 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस अपने को सॉल्व करने हैं। हाँ, देखिए ऐसे मत कीजिए ना बार बार, मुझे क्या लगेगा कि बच्चों को डाउट आ रहा है, इसलिए हैंड रेस कर रहे हैं। x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड देन नेक्स्ट इज योर्स 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 3। अब कोई बच्चा बोलेगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? कोई भी नहीं बोलेगा ना, मैं ही बोल देती हूँ। x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको y की या x की किसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि x तो अकेला है, y के संग 3 है। अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालते हो तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, 3y इज इक्वल्स टू कितना? 3 Ma'am, 3 minus x. minus x. 3 minus x. गुड गुड, वेरी गुड। 3 माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू देन 3 माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक है, Yes, ma'am. ये आपके पास वैल्यू आ गई। उसी तरह से लाइक वाइज, मतलब उसी तरह से 3x प्लस वाई को भी अगर हम करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। सो y इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 3 माइनस 3x। ये तो भाई सभी बच्चों को पता है ना, यहाँ से भी y का आ गया Yes और ma'am. ऊपर से भी अभी y का आ गया। ठीक है, Yes ma'am. अब हम क्या करेंगे, दोनों जगह से हमने y का निकाल लिया है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, टेबल बनाएंगे। टेबल बना के जो y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स अपॉन 3 है ना, तो उसमें हम x और y का कॉलम रखेंगे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 0 करेंगे। x को अगर 0 करोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, फिर हम y को 0 करेंगे तो आपके पास x की कोई वैल्यू आएगी, और उन्हीं वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। है ना, बहुत आसान है कि नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। ओ सो नेक्स्ट पेज की जगह ही नहीं बची है क्या, एक मिनट रुक जाइए।
हाँ जी ठीक है, अभी आपके पास नेक्स्ट पेज के लिए जगह आ गई। छोटे छोटे करके मैं लिखती हूँ। सबसे पहले तो x और y एक टेबल बना लेते हैं। सेम उसी तरह आपको सेकेंड टेबल बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी x एंड y की वैल्यू अपने को रखनी है। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, जो है y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स अपॉन 3, और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, y इक्वल्स सबसे पहले आप x को अगर 0 रखोगे एंड देन सेकंड वाले में y को 0 रखोगे। x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, कैलकुलेट करके बताइए फटाफट से। 1 यस, और अगर मैं y को 0 रखूंगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 ध्यान से, y को 0 रखूंगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 ओके। इसी तरह हाँ जी हाँ जी, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, y को 0 रखते हैं, ठीक है, थोड़ा बदल के रखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको x को ही पहले 0 रखना है, आप y को भी रख सकते हो। मैंने सोचा दो कॉलम से तो दोनों में अलग अलग रखेंगे। y को 0 रखेंगे एंड देन उसके बाद हम x को 0 रखेंगे। y को 0 रखोगे तो x क्या आएगा यहाँ पर आपका, बताइए। 1 आएगा, ठीक है। और अगर हम x को 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, ओके फाइन, चलिए 3 आएगा, ठीक है। अभी ये हमको पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से पॉइंट्स मिले हैं बच्चों, यहाँ से 0,1 और 3,0 1,0 एंड 0,0 मुझे तो लगता है कि मैं कुछ ना भी करूं तो अब आप ग्राफ बना ही लोगे, है ना। यस मैम। फिर भी मैं छोड़ नहीं सकी, आपके लिए ग्राफ यहाँ पे बना देती हूँ। आप ही जैसे जैसे बोलोगे वैसा वैसा मैं कर दूंगी। 1 2 3, माइनस की तो वैल्यूज अपने पास है नहीं, फिर भी -1 -2 -3, देन यहाँ पे 1 2 3 4 तक ले लो, अच्छा लगेगा थोड़ा दिखने में। -1 -2 -3, ओके ये 0 हो गया। अब सबसे पहली वाली बिंदु मेरी कहाँ पर लगेगी, 0 1 है, सो रेड कलर ही ले लो। 1 पे मैं लगा सकती हूँ आराम से पहली वाली बिंदु अपनी, यस मैम ठीक है। दूसरी बिंदु कहाँ लगाऊं बोलो, 3 0 है, 3 पे x के 3 पे लगाऊं या फिर y के 3? ओके, अब इसमें भी मैंने पूछ के गलती कर दी, x पे लगाऊं कि y पे। अब उसमें भी रिप्लाई आ रहे हैं y पे। बेटा ये x y है ना, तो x 3 है y 0 है, तो x पे ही लगाओगे ना आप 3, y का भी नंबर आएगा, टेंशन नहीं है। अभी ये 1 0 कहाँ पे लगेगा, x 1 है y 0 है यहाँ पे, यस मैम ये तो ऑलरेडी बिंदु लगा दिया। अब मैं दोबारा बिंदु कैसे लगाऊं इस पे, बताओ आप ही लोग। आप लोगों ने तो मुझे यहाँ पे बोला कि मैम आप यहाँ पे x वाले 1 पे बिंदु लगाओ, तो मैंने लगा दिया आपकी बात मान के। अब क्या करूं, मैम ऊपर 0 पे y के 1 में लगाओ। हाँ मेरे से करवाओ, ठीक है मैम, हम जैसे बोलेंगे वैसे ही चलना है आपको, ठीक है। चलो अभी वैसे ही चलती हूँ, ठीक है। ये दूसरा वाला बोलो अब, 0 3, मैम y के 3 पे y के 3
ठीक है, y के 3 पे आप लोग बोल रहे हो ना, तो सारे बिंदु तो हमने करेक्ट करेक्ट लगा दिए हैं बच्चों, लेकिन ये जो 0 1 आपने मुझे ऊपर बोला, तो हाँ, तो यहाँ पे बाई की इसमें आया था। हाँ, हमने दोनों 1 पे बिंदु लगाए हैं, वो करेक्ट है, लेकिन ऑर्डर करेक्ट नहीं है। आपको पहले ही x और y, ये जो 0 और 1 है, तो आपको सबसे पहले 1 पे बिंदु लगाना था। देन अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिनके बैकग्राउंड में बातें चल रही हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको y वाले 1 में बिंदु लगाना था, उसके बाद x वाले में, लेकिन अंधाधुंध करके आपने क्या बोला कि पहले 1 में लगाइए मैम, है ना। तो ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया है, बाकी हमने बिंदु तो लगा ही दिए हैं। अब आप क्या करोगे बच्चों? एक लाइन में खींचूंगी 3 और 1 पे ऐसे करके, और दूसरा लाइन मेरा 3 और 1 पे यहाँ पे आएगा। ये वाला एक लाइन बनेगा मेरा, रुक जाओ, इसको नहीं बनाएंगे अभी हम लोग, थोड़ा सा लाइन बनने में गड़बड़ कर रहा है ये। यस मैम। मैं लाइन ठीक बना रही हूँ, आप लोग बताना अब, ठीक है? ये ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस और मैम। दूसरा वाला लाइन इधर से, दूसरा वाला लाइन इधर से जाएगा अपना। मैम 1 और 3। हाँ, 1 और 3 को ही मैं जोड़ रही हूँ, तो ये ठीक बना है ना मेरा? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए ठीक है। सो अब ये ग्राफ मेरा कंप्लीट हो गया है, बट इसमें एक और चीज हम लोग बनाते हैं ना, बहुत सारे एरो वाले होते हैं, यानी कि वो ओरिजिन के टुवर्ड्स है या फिर ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, उसको कैसे करते हैं बच्चों? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, मैम आपने जो बोला एक बार रिपीट करना। मैंने बोला कि अभी आपने लाइन कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है? अब लाइन कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपका दूसरा स्टेप क्या होता है कि आप जो एरो, बोलिए बोलिए। मैम इसकी कोऑर्डिनेट्स लिखने। कोऑर्डिनेट, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपके वहाँ नेटवर्क का इशू होगा, सबको क्लियर नहीं आ रही है क्या? मैम क्लियर आ रही है। ओके फाइन, ओके फाइन फाइन, मैं समझ गई, ठीक है। आप एक काम करो ना, कोऑर्डिनेट्स ही लिखो अभी के लिए, कोई टेंशन नहीं है। सो कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद बताओ मुझे यहाँ पे मैं क्या लिखूं, सबसे फर्स्ट वाले में 0 1, यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 1 लिखूंगी मैं। मैम कहाँ पे? ये सबसे पहला वाला देख लो आप। यस मैम। यस मैम 0 1। ओके ठीक है, मैं छोटा सा मैम करके, मैम एक्स एक्सिस वाले पे। एक्स एक्सिस वाले पे कौन सा आएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स? मैम 1 0। 0 1 कैसे आएगा बेटा? 1 आएगा तो 1 वाई पे नीचे रखना है। 1 0 आएगा ना, 0 1 0 1 बोल रहे मैम 1 0। हो और देख भी नहीं रहे हो कि मैं नहीं लिख रही हूँ, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं मैम, बिंदास लिखो आप, हम बोल रहे हैं तो आप लिख क्यों नहीं रहे हो? हाँ, सेशन लेट करवा रहे हो बेकार का। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 0 1 लिख सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। उसी तरह 3 पे क्या आएगा आपका? 3 0, यस मैम। और ये वाले 3 पे आपका कौन सा आ जाएगा? 0 मैम 0 3। यस, अभी आपका जाके कोऑर्डिनेट जो है कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और ये जो आपकी
मतलब ये जो दो लाइंस आपने यहाँ पे खींचे हैं उनके नीचे आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा क्या इक्वेशन मैं लिखूंगी, x प्लस 3 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 3x plus y is great. इक्वल टू 3 भी लिख सकती हूँ या फिर लेस देन इक्वल टू 3 भी लिख सकती हूँ, ठीक है, दोनों लिख सकती हूँ। तो Yes. ये क्वेश्चन आप लोग समझे ना, अच्छे से समझे सारे बच्चे? Yes, ma'am. Ma'am. ये आपका यस, ये मैंने आपका पता है एनसीईआरटी से या कहीं का क्वेश्चन नहीं है, ये जेई का है, फाउंडेशन Yes, कोर्स ma'am. क्वेश्चन मैंने लिया था। अगर ये आप लोग आसानी से समझ गए, मेन आपका ये पॉइंट है, मेन पॉइंट है आप कैसे प्लॉट कर रहे हो। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 इन द कार्टेशियन प्लेन। सो इसका सॉल्यूशन मैंने जानबूझ के आपके सामने थोड़ा रख दिया है कि हम ग्राफ पे वर्क करेंगे, उसको थोड़ा समझेंगे, है ना। सो फर्स्ट ड्रॉ द लाइन, ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम वैसे भी लाइन ड्रॉ करते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। इसने यहाँ से y की वैल्यू क्या निकाल दी, x माइनस 1 निकाल दी है। हैंड रेज मत कीजिए, कोई भी बच्चा हैंड रेज वाले पे प्रेस मत कीजिए, अपने फोन में टच मत कीजिए जब तक कि आपको डाउट ना हो। सो एक्स वाई, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने किया सबसे पहले y पे 0 रखा तो इनको x मिला 1, x पे 0 रखा तो y मिला -1। फिर से कोई हैंड रेस कर रहा है? No, ma'am. कौन हैंड रेस कर रहा है, देखूं मैं अभी? ओके फाइन, चलिए ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए हो, y की जगह पे x माइनस 1, तो 0 0 रख के आपको पॉइंट्स क्या मिले हैं, 1 0 एंड 0 माइनस 1, ठीक है। पहला स्टेप यही करना है आपको, और क्योंकि इक्वेशन एक ही है तो बस इनको हमको प्लॉट कर देना है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे अब आप देखोगे अगर, तो इन्होंने पॉइंट्स को कहाँ पे मार्क किया है, -1 वाले पे एंड 1 वाले पे, राइट। Yes, 0 ma'am. 1 एंड 0 माइनस 1, इन्हीं को इन्होंने मिला के दिया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो ये वाला ग्राफ आपका वैसे भी रेडी है, इक्वेशन भी इन्होंने लिख दिया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है, अगर कभी आता है तो आप कर लोगे, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट्स लिया है। ड्रॉ द ग्राफ और द लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पे भी इन्होंने बोला है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स अगर आप रखते हो तो x की जगह पे इन्होंने क्या क्या किया है, देखो पहले -1 रखा है तो इनको 1 मिल गया है, ठीक है। y पे इन्होंने अगर 0 रखा है तो इनको 0 मिल गया है। उसी तरीके से फिर x पे, हाँ आपकी स्क्रीन में शो हो रही, सिर्फ ए ही दिख रहा है। किसी को शो नहीं हो रही है? मैम ओके बच्चे सुनिए, अगर किसी को शो हो रही है और किसी को नहीं हो रही है, मतलब मेरा स्क्रीन बराबर दिख रहा है, यहाँ से ऑलरेडी शेयर्ड है। जिनको नहीं हो रही है ना, वो फिर से एक बार मीटिंग ज्वाइन करे तो शायद उनको हो जाएगा, कुछ इश्यू आया होगा। देखिए यहाँ पे, बाई चूजिंग अ कपल ऑफ वैल्यूज फॉर x -1 0 1, इन्होंने x को जब -1 0 1 रखा, ठीक है, तो y के वैल्यूज इनको ये मिले। आप y पे भी वैल्यू रख के x की निकाल सकते हो, बात एक ही होगा। मतलब क्या है, हमको x और y की वैल्यू चाहिए, चाहे x पे रख के y की निकालो या y पे रख के x की निकालो, आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद ही आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। सो इनका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास ग्राफ प्लॉट करने के लिए, -1, हाँ जी मैम अब हो रही है शो दोबारा ज्वाइन करने से। ओके ओके ओके, चलिए गुड। सो इनका कोऑर्डिनेट्स है -1 1 0 0 एंड 1 -1, ठीक है। ये 3 है इनका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो इनके पास है, -1 1 0 0 और
1 माइनस 1। 1 minus 1. अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊंगी तो कैसा बनेगा? जीरो, देन यहाँ पे आपका होगा 1 2 3 4, क्योंकि हमें उतनी ज्यादा वैल्यूज नहीं चाहिए तो रख भी नहीं रही हूँ मैं। ये y एक्सिस होगा और ये y होगा, एंड ये आपका सॉरी ये तो x होगा ना, x डैश तो ऑलरेडी हो चुका है। Yes, ma'am. यहाँ पे आपके -1 -2 -3 Minus 3. -4 -1 -2 -3, देन 1 2 एंड 3। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्या था हमारा बच्चों? कोऑर्डिनेट्स मैम -1 और 1। Minus 1 और 0 0 एंड 1 -1, एंड देन आपका था 0 0 एंड 1 -1। ये तीन ही अपने को प्लॉट करना है। सो -1 और 1 का अगर आप ले रहे हो तो कहाँ बनेगा उसका एक्सिस का, मतलब पॉइंट कहाँ बनेगा? मैम सेकंड क्वाड्रेंट में। मैम सेकंड क्वाड्रेंट में। मैम सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पे मतलब बोल रहे हो -1 और 1 का, यहाँ पे बोल रहे हो ना कहीं पे बनेगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. देन 0 0 का तो आपका यहीं पे बनेगा, राइट? ओरिजिन मैम ओरिजिन पे। हाँ, सॉरी बिंदु यहाँ पे लगाना है मुझे, यहाँ पे 0 लिखना था। ठीक है, ओरिजिन पे बनेगा। एंड थर्ड वाला कहाँ बनेगा? 1 -1 यहाँ पे कहीं पे। फोर्थ क्वाड्रेंट। मैम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में, थर्ड में नहीं, फोर्थ में आएगा ये। तो ये लाइन आराम से मेरा जुड़ जाएगा यहाँ पर एक। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, और कुछ मुझे इसमें करने की जरूरत है? No, ma'am. नो मैम। बस एक ही चीज का क्या ध्यान रखना है मुझे, कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट्स हैं वो मैं हमेशा लिखूं 1 -1। ठीक है, ये ग्राफ भी आपका प्लॉट हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं इसको भी जरा। 2x - 3y = 4 बोल रहा है, तो हमको यहाँ से क्या क्या वैल्यूज निकालनी होंगी? y की तो निकालनी होंगी, ठीक है, या तो x की निकालोगे या तो y की निकालोगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, x को एक एक करके ना पुट करके देखते हैं वैल्यूज। फॉर x = 0, अगर हम x को 0 रखेंगे तो हमारे इक्वेशन में क्या आएगा? 2 0 -3y = 4। सो यहाँ से मेरा y कितना निकलेगा? कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है? मैम 4 बाय -3। मैम y ओके, minus 3. माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, सो ये -4/3 हो जाएगा आपका। जब हमने x = 0 रखा, अब x पे कोई और वैल्यूज भी अपने को रखनी पड़ेगी ना, तो फॉर x = 1, मैं इसको बॉक्स बना के नहीं कर रही हूँ, दूसरे मतलब लिख करके कर रही हूँ, सॉल्व करके। अब x को अगर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा अपने को? क्या मिलेगा बताइए आप लोग, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। मैम -2/3। ओके ठीक है, -2/3। अभी हमने दो वैल्यूज ऑलरेडी ले लिए, तो मैम क्या हमें थर्ड वैल्यू लेने की जरूरत है? यस, हमें थर्ड वैल्यू भी लेना पड़ेगा। यस मैम। फॉर x = -1, अगर मैं x = -1 रखूं तो मेरे को क्या मिलेगा बच्चों? 2 - 1 -3y = 4। सो यहाँ से मेरा y कितना निकलेगा? आप लोग कैलकुलेशन करके बताइए, देन मैं लिखूंगी। कोई भी नहीं बता रहा है? माइनस मैम 2/3। 2/3। मैम मेरा 2/3 आ रहा है।
किसी का 2/3 आ रहा है और किसी का और का क्या आ रहा है? अगर हम x इक्वल्स टू -1 रख रहे हैं तो 3/2 ये कितना होता है? -2 यहाँ हो जाएगा, -3y इक्वल्स टू 4। सो अगर आप 3y को रखोगे तो ये क्या होगा? 4 + 2 हो जाएगा, राइट? -3y। सो y इज इक्वल्स टू 4 + 2 कितना होता है? 6/3 माइनस इधर जाएगा 3 2 6। तो y इज इक्वल टू -2 किसी का भी नहीं आया। मैम -2 मैंने तो अपॉन सुना तो मैंने सोचा चलो खुद ही सॉल्व कर दूं। मैं छोटा सा सॉल्यूशन था इसलिए आपको देती हूँ सॉल्व करने को। ठीक है, चलिए नो इश्यूज। अभी y आपका -2 आया। हमें अभी सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब क्या करना है? अपने को प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपका यहाँ पे एक टेबल ऐसे बना दूं सारे वैल्यूज निकालने के बाद से, एक्स वाई एंड देन यहाँ पे 3 वैल्यूज हमने पुट किए हैं। सो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ठीक है, सो जब मैंने क्या क्या लिया है? आपका 0 लिया है ना? जब मैंने x 0 लिया है तो y कितना आया है मेरा? -4/3 जब मैंने x को 1 लिया है तो y आया है -2/3। जब मैंने x -1 लिया है मेरा आया है y -2। ठीक है, -2 यस, अपॉन कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी भी अपॉन कर रहे हैं, -2 है खाली। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। सो अगर मैं अभी ग्राफ यहाँ पे बनाऊं तो ये आपका 1 2 3 4 5 तक लेना पड़ेगा मुझे। -1 -2 -3 -4, अगेन यहाँ पे -1 -2 -3 एंड देन यहाँ पे 1 2 3 और ये बीच में ओरिजिन तो ओ ही है हमारा। ठीक है, सबसे पहला वाला पॉइंट्स कौन सा था बच्चों? किसी को भी याद है वो? मैम 0 और -4/3 ओके, सो -4/3 आपका कहाँ पर आएगा बताइए? 0 और -4/3 इन्होंने बोला है ना, तो वो कहाँ पर आएगा आपका? मैम फर्स्ट पे 0 तो आपका यहाँ पे आएगा एंड -4/3 कौन से एक्सिस पे? y की एक्स। मैम ओके, y में आपका, ओके y में आपका यहाँ पे कहीं पे आ सकता है। यस मैम यहाँ पे कहीं पे आ सकता है, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। यस मैम नो मैम ओके फाइन, देन कहाँ पे आ सकता है? हमें मैम आप क्वेश्चंस कर चुके हो तो अभी इसका आंसर आपको करना जरूरी है बच्चों। मुझे भी तो समझ आना चाहिए आपको क्या समझ में आया है, बताइए प्लीज। मैम +4 और -5 के बीच 4 और -5 के बीच, तो -5 तो है ही नहीं आपका, तो -5 कहाँ से देखा? -3 -3 के बीच में कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके? 0, -4/3 है ना, तो -4/3 कहाँ पे आ सकता है? मैं वही पूछ रही हूँ आप लोगों से। मैम x एक्सिस पर -4 के बीच यहाँ पे कहीं पे बोल रहे हो? इसके नीचे, इसके नीचे बोल रहे हो? यस मैम ओके, मतलब -4 के भी बाद में आएगा, आप ये कह रहे हो -4/3। नो मैम इस तरफ में बोल रहे हो?
मैं एरो से मार्क कर रही हूँ, आप लोग बताइए यस और नो। मैम इस रीजन में नहीं कह रहे तो मतलब इसी रीजन में आप कह रहे हो ना, -4/3। तो इस रीजन में किसके बीच में, -1 और -2 के बीच में कह रहे हो? नो मैम। देन किसके बीच में, प्लीज बताइए, इन बिटवीन। मैम -3 और -4। -3 और -4 के बीच में आपको लगता है कि आपका क्या आएगा जो है, -4/3। बट कैसे बेटा, हाउ कम, ये कैसे पॉसिबल है? 0 और -1 के बीच में। 0 और -1 के बीच में कोई कह रहा है कि क्या आएगा, -4/3 आएगा। मैम 0 और -1 के बीच में आएगा। ओके 0 और -, ओके ठीक है। तो चलिए -4/3 यहाँ पे हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग क्या है, 1 और -2/3। तो अगर मैं 1 और -2/3 लूं, 1 और -2/3, देखने में तो बहुत आसान लग रहा है ना बेटा कि ये तो इजी है, इसको क्या पढ़ना। बट पॉइंट्स प्लॉट करते वक्त इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? अगर ये बहुत इजी है तो हमें तो होना ही नहीं चाहिए कंफ्यूजन, है ना। तो 1 और -2/3, अच्छा 1 क्या है आपका, एक्स एक्सिस पे अभी आप 1 लोगे, ठीक है। 1 आपका एक्स एक्सिस पे एंड -2/3। सो -2/3 कहाँ आएगा आपका? मैम -1 के बाद। मैम -1 के बाद आएगा। ओके सो 1 आपका यहाँ पे एंड -2/3। सो मैं यहाँ पे कहीं पे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, यस मैम। क्योंकि ये तो y, ये तो आपका y में जाएगा ना। ये अगर x है तो ये तो y है, y तो माइनस यही नीचे की तरफ होता है, राइट। और तो कहीं पे y माइनस है नहीं, तो मैं इसको एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ 1, -2/3, राइट। यस मैम। ओके यस मैम। ठीक है, ओके यस यू आर सेइंग यस, ओके। व्हाट इज नेक्स्ट, -1 एंड -2। सो ये -1 एंड -2 को अब हम लोग कहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं? मैम थर्ड कॉन्टिनेंट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में। ओके सो -1, -2। सो यहाँ पे कहीं पे प्लॉट करने को बोल रहे हो क्या मुझे? थर्ड क्वाड्रेंट तो ये हो गया आपका ना, थर्ड क्वाड्रेंट। तो Yes, थर्ड ma'am. क्वाड्रेंट में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं पे। मैम -2 और -1 जो है उसके हम वहां पे सामने। यहाँ पे बोल रहे हो? के नो बाद मैम, हम थर्ड क्वाड्रेंट में -2 के सामने। ये -2 के सामने यहाँ पे बोल रहे हो आप? यस मैम, थर्ड -1 और -2 के सामने। यस मैं समझ रही हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट पे ही मैंने अपना एरो रखा है, यहाँ पे बड़ा सा लिख भी दिया थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब आप यहीं पे बोल रहे हो, ठीक है। अगर सामने आएगा मतलब यू आर सेइंग हियर समवेयर ना, हियर, यहाँ पे आप कह रहे हो, ठीक है। यस मैम। हाँ इसी को मैं क्या मान लूंगी, -1, -2, क्योंकि ये आपने मुझे कंफर्म कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि 1 और -2/3 था ना, तो वो बेटा वो जो 1 था वो आएगा आपका यहाँ पे, x1 होता है, x1 है तो यही आपका 1 होगा, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे एक आएगा और यहाँ पे एक आ गया, ठीक है। तो Yes, ये ma'am. जो हमने, ये जो 1 और -2/3 जो हमने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा था, यस मैम यही पर आएगा, इट्स टोटली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे नहीं आएगा। x का देखो 1, x को इग्नोर नहीं करना है, x का 1 है, यहाँ पे आपको सीधे बिंदु डालना है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो आपका ये वाला भी 1, -2/3 का कोऑर्डिनेट जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने आप ही लोगों से पूछ के प्लॉट किया है, अपनी मर्जी से नहीं किया था। अब मैं अपनी मर्जी से करूंगी, 1 एंड देन -2/3। तो ये एक पहला प्लॉटिंग आपको मिल गया है। आपको जब दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट आया है, तो लाइन शुड बी समवेयर लाइक हियर, फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट, लाइन ऐसे होना चाहिए, राइट। टेढ़े मेढ़े लाइन तो होगा नहीं, am I right और रॉन्ग बच्चों? यस मैम।
ठीक है, अगर एग्री कर रहे हो, मैं सही कह रही हूँ, तो आपकी जो रेखा है वो रेखा ऐसे बननी चाहिए, ऐसे बननी चाहिए, मतलब ये पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे, अलग अलग से लाई नहीं करेंगे आपके, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे आपका 1 और -1 जो होगा, -1 से थोड़ा नीचे एक्चुअली आएगा ये, यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट आएगा ये लाइन मिलाने के लिए। एंड देन आप इसको ऐसे करके मिला दोगे लाइन को। मैम एक बार रिपीट करो। आ रही हूँ मैं, रिपीट करने पे रुक जाइए प्लीज, मैं आ रही हूँ आपके रिपीटेशन पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या होता है, -1 होता है एंड देन -2 होता है। तो ये बार बार गलत हो रहा है, एक बार अगर फिगर खराब हो जाता है ना, देन इट इज गॉन। देखो -1 आपका कहाँ पर आएगा भाई, यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ थोड़े ऊपर की तरफ। पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है बच्चों, 0 -4 3, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 0, -4/3, क्योंकि 0 तो आपका ओरिजिन में चला गया, -4/3 वाई एक्सिस में आया है, ठीक है। आप इसको चेक करना कि ये आपका -1 के जस्ट नीचे ही कहीं पर आएगा, -4/3, क्योंकि -4 -1 से छोटा है ना। यस मैम। मैम। यस मैम। वो उससे छोटा है, सो इन्हीं के बीच वाले रीजन में आएगा वो। दूसरा कोऑर्डिनेट वाला एक्सिस कौन सा है आपका, दूसरा पॉइंट्स कौन से हैं, 1 एंड -2/3। सो ये 1 एंड -2/3 जो मैंने लिखा है, एक्स एक्सिस पे 1 है आपका एंड -2/3 दिख रहा है आपको। यस मैम। तो ये एक Yes, पॉइंट ma'am. यहाँ चला गया, ये एक पॉइंट यहाँ चला गया। तीसरा पॉइंट आप ही लोगों ने मुझे बताया था, अभी एक लड़की बोल रही थी मैम थर्ड मैम कोऑर्डिनेट, सेकंड वाला समझाओ एक बार। क्या मैम सेकंड। 1 और -2/3 जो कह रहे हो आप, यस मैम। 1 आपका एक्स एक्सिस पे आएगा, राइट, यस मैम। और -2/3 कहाँ आएगा, ये आप मुझे बताओ ना, ये तो आपको मुझे बताना चाहिए, -2/3 कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे कहीं पर आएगा वो। यस मैम। तो मैं पॉइंट्स क्या वाई एक्सिस पे बनाने जाऊंगी, एक्स एक्सिस पे जो मेरा 1 है उसको इग्नोर कर दूंगी मैं, पॉइंट सीधा मैं -2/3 मतलब -2 के सामने ले जाऊंगी, और एक्स एक्सिस वाले 1 पे नहीं बनेगा मेरा पॉइंट, बनेगा ना वहां पे बिंदु। यस मैम। तो बस उसी बिंदु को सेकेंड वाले को, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को मिला देना है। आपका ये जो थर्ड वाला है -1 -2, सो -1 एक्स का हो गया और -2 वाई का हो गया, तो समवेयर हियर मैं इसको डॉटेड लाइन से भी मिला देती हूँ आपके लिए। नाउ अभी ठीक है बच्चों, अभी समझ रहे हो, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिल Yes. गया आपको। यस मैम। तो इसमें किसको कंफ्यूजन हो रहा है, और कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, तीनों एक्सिस पे आपने पुट कर दिए हैं, सबको क्लियर है ना अभी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। थैंकफुली ठीक है, चलिए सारे बच्चों को अभी क्लियर है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी ये आपके पास एक और क्वेश्चन आया है, ये कैसा क्वेश्चन है, हूबहू ऐसा क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको करवाया था, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं गलत कह रही हूँ। दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का आपको पॉइंट निकाल के प्लॉट करना है, क्विज में जो मैंने डाल रखा है, ठीक है। यस मैम। यस तो मैम। मैं आप लोगों से कह सकती हूँ कि बेटा कर लेना, बट कोई बात नहीं, मैं सब कुछ कर देती हूँ, बस प्लॉट करना रहेगा आपको। 2x + y <= 2, इसको अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगी तो मेरा क्या होगा, 2x + y = 2, देन 2x = क्या हो जाएगा, 2 - y। ओके, 2 - y एंड देन x = 2 - y/2, ठीक है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, हाँ जी। अब उसी तरह से मेरा सेकंड इक्वेशन कौन सा हो गया बच्चों,
x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। तो यहां से अगर मैं आपकी वैल्यूज को निकालूं तो क्या हो जाएगा मेरा x, x को मैं उस तरफ लेके जाती हूँ ना, y रहेगा यहाँ पे, -3y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। प्लस क्यों, यहाँ पे तो x प्लस में, प्लस वहां जाके एक्स माइनस नहीं होगा? मैम माइनस ही होगा। यस मैम 3 माइनस एक्स, उसमें भी आपको कंफ्यूजन है माइनस प्लस में, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। ठीक है, ये -3 यहाँ पे जाएगा, तो -3 जाएगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा? मैम प्लस। मैम प्लस थैंकफुली ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, देखो आप सब साइन को लेके भी कंफ्यूज मत हो, आराम से जब सॉल्व करोगे ना तो ध्यान रखना, माइनस इस तरफ है तो जाके इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ प्लस हो जाता है, अगर इक्वल टू के इस तरफ प्लस है तो इस तरफ जाकर के वो माइनस हो जाता है। तो अब जब आप 0, 1 और -1 की वैल्यूज लोगे, खाली 0, x को पहले 0 रखना, y की वैल्यू निकालना, y को 0 रखना, x की वैल्यू निकालना, है ना, ऐसे करके टेबल बनाना आप और उसका ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए आपको कह रही हूँ करने को, और मैंने सॉल्व भी करके आपको दे दिया है। कोई और दूसरी तरीके से आप सॉल्व करना चाहो तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। तो ये आप कर लोगे राइट क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे एक बार जरूर पूछूंगी कि सबने किया कि नहीं किया, और हो सकेगा तो मुझे व्हाट्सएप में प्लीज एक फोटो खींच के भेजना जिन्होंने भी कंप्लीट कर लिया होगा, मैं उनका नाम नोट डाउन कर लूंगी। ठीक है, यस मैम। यस आदमी में चले गए सारे लोग, कह रहे हैं मैम को फोटो खींच के भेजना पड़ेगा, आपकी मर्जी। अच्छा देखो ये होमवर्क, हाँ मैम की पर्सनल नंबर पे। हाँ, तो व्हाट्सएप नंबर वही है ना जो ग्रुप में आपको मिल जाएगा। हाँ, मुझे बच्चे उसमें होमवर्क करके फोटो भेजते हैं कि मैम देखिए ये होमवर्क हमने कंप्लीट कर लिया, मेरे पास है फोटोज, 10th क्लास के बच्चे भी भेजते हैं, 11th के भी भेजते हैं, तो आप लोग भी भेज सकते हो मुझे उसमें। यस मैम। बस जहाँ पे भी सॉल्व करोगे मैं देख सकती ना कैसे किया है आपने। सो इन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग ग्राफ इज, ये भी आपका होमवर्क है, देखिए कुछ भी नहीं है, आपको पूरा ग्राफ प्लॉट करके दे दिया है, बस आप इससे क्या निकालोगे बच्चों, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालोगे ना कि कहाँ पे ग्राफ प्लॉट हुआ है, राइट, यही करोगे? यस मैम। यस मैम। एक्स और वाई के पॉइंट्स आप निकाल लेना इससे। मैं अभी मीटिंग से रिमूव कर दूंगी, जो भी अभी बार बार ऐसे हैंड रेस कर रहा होगा ना उसको मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगी अभी। शेड द रीजन्स दैट शो द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वेशंस। ठीक है, ये अभी आपके x इज ग्रेटर देन 3, y इज लेस देन 2, 2y इज लेस देन इक्वल टू 5, बहुत आसान है, ये तो आपको ग्राफ में जस्ट प्लॉट कर देना है। शेड द रीजन बोला है, ग्राफ में उसको जाके ऐसा शेड कर देना आप। ठीक है, तो ये आप आराम से कर लोगे, आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी ये पढ़ लिया है, मैं गलत बोल रही हूँ? नो मैम। हाँ जी, तो आपने ये पढ़ लिया है इसलिए मैंने होमवर्क में यहाँ पे डाला है। देन आपका ये भी एक इक्वेशन है, इसको भी इक्वल टू के उस तरफ जो 5x + 9 है, आप इक्वल टू के इस तरफ ले आना, साइन चेंज करके इस तरफ लेकर आओगे तो वहां से x की वैल्यू निकाल लेना, आराम से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे इसको थोड़ा ट्राई करना आप। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, यस मैम। और ये चैप्टर अब यहाँ पे वैसे कंप्लीट हो रहा है, काफी टाइम हमने इसको पढ़ लिया है, तो आज हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, स्टूडेंट ने क्या पढ़ाई किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, और ये जाना है कि उसको सही तरीके से कैसे हल किया जाता है, सही तरीका जाना है आपने। ठीक है, ये हमारा आज का कंक्लूजन है। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर द सेशन बच्चों। ठीक है, आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम चला गया आज, बट इट्स ओके, फाइनली ये चैप्टर तो खत्म हो गया हमारा। ओके देन, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, बाय मैम, गुड नाइट मैम। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट मैम। थैंक्स बाय टू एवरीवन, गुड नाइट, बाय 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 एवरीवन।